वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, भावनात्मक एकता की चर्चा आजकल भारतीय जनजीवन की प्राय प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। जाति पाति, रहन सहन, पर्व त्योहार, धर्म कर्म, राजनीति, वाणिज्य आदि में कोई भी कार्य क्षेत्र इससे अलग नहीं रह गया है। भारत के संबंध में इस बात की चर्चा विशेष रूप से होने लगी है और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश में भावनात्मक एकता नहीं थी। वास्तव में स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के हृदय से यह अनुभव किया गया था कि चाहे किसी भी धर्म की हो, कोई भी भाषा बोलती हो, किसी भी जाति या वर्ग के समझे जाते हो और राजनैतिक दृष्टि से हम किसी भी पक्ष या दल के हो, हम मूलतः एक हैं, भारतवासी हैं। भारत माता के प्रति अन्य अनुराग रखने वाले आत्मीय प्राणी हैं, भाई बहन हैं। इसी भावनात्मक एकता ने हमें स्वतंत्र भारत की प्रतिष्ठित नागरिक बनने का अवसर दिया था। एकता और अखंडता के इसी परंपरागत प्राचीन सूत्र को संविधान की स्वीकृति के नवीन परिवेश में पुनरीक्षित और परिपुष्ट बनाने का प्रयास पिछले 5 दशकों से हो रहा है। अर्धशती के इस व्यापक अनुभव को ध्यान में रखकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुद्ध यथार्थ पर आधारित एक रचनात्मक कार्यप्रणाली बनाना आवश्यक है और इसके लिए उपयुक्त समय भी अब आ चुका है। भारत का संविधान उसके समस्त नागरिकों को यथोचित न्याय, स्वतंत्रता और क्षमता प्राप्त कराने तथा व्यक्ति और राष्ट्र के हित में पारस्परिक बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इसी संकल्प के अनुरूप संविधान के निर्माताओं ने समुचित और संतुलित भाषा नीति को रूपांतरित किया था। संघ तथा राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों तथा विधेयकों की भाषा क्या हो और हिंदी के विकास के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन सभी बातों पर बड़ी बारीकी और समझदारी के साथ सोच विचार कर राजभाषा संबंधित भाग को 4 अध्यायों में निबंध किया गया है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में भाषा भेद के कारण भावनात्मक एकता में कोई बाधा न पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। संसद तथा विधानमंडलों में किस प्रकार विचार विनिमय हो, इस बात को भी अनुच्छेद 120 तथा 210 में स्पष्ट किया गया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस क्रम में और किस गति से आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्र की प्रत्येक भाषा की हिंदी के विकास में किस प्रकार सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, इस बात का भी स्पष्ट निर्देशन अनुच्छेद 351 में दिया गया है। वास्तव में यह अनुच्छेद जो भी भाषा प्रकरण का अंतिम अनुच्छेद है, भारत की भाषा समस्या के चिरंतन समाधान के लिए प्रशस्त और प्रशस्य भरत वाक्य की भूमिका निभाता है। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।